तो आज सैटरडे है और सैटरडे तो हफ्ते का दिन होता है और कल तो फ्राइडे था, जुम्मा मोहम्मद, और कल बहुत सारा काम था। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ही मैं खैर व आफियत से हूँ। और आज सैटरडे है और सैटरडे को छोटी की फरमाइश थी कि गोलगप्पे खाएंगे। तो बाज़ारी वाले गोलगप्पे तो हम खाते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं। और इन आजकल तो गर्मी इतनी शदीद हो रही है कश्मीर में, श्रीनगर में, जहाँ कहीं भी कश्मीर पूरे वैली में बहुत गर्मी हो रही है। और गोलगप्पे बेचने वालों की भीड़ भी बहुत लगी हुई है, लेकिन अब उनका भी गुजारा माश है। लेकिन जो साफ़ से बेच रहे हो और साफ़ इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो तो अल्लाह उनको खैर करे। अदरवाइज़ गोलगप्पा वगैरह बाहर का खाना बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग जो इमली है वो फैक्ट्री वाला यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ऊपर से पानी में ग्लव्स भी पहने होते हैं, तब भी वो बहुत ही गंदा, मतलब उसके हाथ के अंदर पानी घुस के वो प्रिपरेशन ही बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अनहाइजीनिक और गंदा लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको खैर करे और अच्छा अच्छा बेचने वाले को भी साफ़ सुथरा से बेचने की नसीब हो। और ख़ासकर अगर क्या कहूँ, घर में बनाए तो वो बेस्ट है। तो फरहीन जान के लिए घर में मैंने गोलगप्पे बनाए, और ये गोलगप्पे का जो पानी है ना, ये घर वाला बहुत ही स्पेशल होता है और इसमें एक डेप्थ भी होता है, बहुत ही टेस्टी। बस आफरीन को भी खाना है। और इस पानी को फ्रिज में रख के ना एकदम ठंडा ठंडा करके फिर मज़ा आता है। लेकिन स्टफिंग आज आफरीन ने बनाया, इतना अच्छा नहीं है। इसमें ना धनिया है ना कुछ है, और इसको इतना वो गीला किया है ना आफरीन ने, थोड़ा सा वो होना चाहिए। अब कोई नहीं, अभी खा लो, फिर बाद में अच्छा वाला बना देंगे। मैं ना इन चीज़ों पे बहुत ख्याल रखती हूँ। बच्चों को बस होना चाहिए खट्टा मीठा जो भी, लेकिन मुझे ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वैसे तो ठीक बना है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। मैं करेक्शन करती हूँ, चाहे अपने बच्चे क्यों ना हो, गलती निकालती हूँ। अगर अच्छा है तो अच्छा है कहूँगी, अगर नहीं अच्छा है तो मैं कहूँगी नहीं अच्छा है। तो ऐसे ही है बात में, आज दिन भर गोलगप्पे चलेंगे जिसको भी खाना हो। तो मैं तो मटके में डाल के जैसे बेचते हैं ना, वैसे मैं स्टाइल से बेचती हूँ। दो मैं दूँगी, आ जाओ अब। हाँ तो फिर व्यूवर्स, अभी बच्चों ने, छोटी ने फिर कम ही खाया, मतलब उसको भी इतना अभी वाला जो स्टफिंग था ना, वो आफरीन जान ने थोड़ा गीला बनाया था, तो फिर वो करेक्शन करना होता है क्योंकि फर्दर फिर बच्चे भी सीख जाए, है ना, तो इसीलिए मैं करेक्शन करती हूँ। तो छोटी ने फिर आम खाऊंगा बोला, तो आम बहुत ही मज़े वाले थे, इतने बड़े बड़े आम और बहुत ही मीठा था। तो छोटी ने एक आम खाया। तो उसके बाद छोटी और अफरीन जान और पापा अभी कहीं गए हैं, तो अभी मैं घर पर ही अब रह गई हूँ। तो अब क्या करूँगी, मैं घर का काम काज करूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने व्यूवर्स से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, क्योंकि आप ही लोग मेरी फैमिली हो, आप ही लोग बिना देखे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको नहीं देख सकती हूँ वो कौन है कैसे हैं, लेकिन इसी का नाम प्यार होता है। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कोई किसी को सब्सक्राइब करे, किसी का वीडियोस देखे,
मोहब्बत से देखे या फिर गुस्से से देखे। गुस्से की तो कोई गुंजाइश वैसे तो है नहीं, तो फिर भी हो सकते हैं कुछ लोग होंगे गिने चुने जो मतलब होते हैं ना, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत नसीब करे। और बाकी बस मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गम है, बहुत ज़्यादा गम है। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला मेरे इस गम को भी जल्दी से हल कर देंगे। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मेरा रब मेरे साथ है। तो मेरे रब मुझे कभी भी इतना मतलब बड़ी मतलब कभी कभार हो जाता है कुछ लाइफ में, लेकिन तब भी ना मेरे रब मेरे साथ होते हैं। तो इसीलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और दुख देने वालों की कमी भी नहीं होते हैं। और कोई तो मतलब किसी से ना आप जितना भी मतलब रिश्ते दोस्ती निभा लो ना, तब भी वो लोग दिल दुखाते हैं। कोई आपके साथ, जैसे मैं किसी के साथ बहुत देर तक बातें करूं, मतलब अपना कुछ बात शेयर करूं, है ना, जब सामने वाला आपको मतलब दिल को भाएगा तब ना उसके साथ ये सब बात कर पाएंगे। ऐसे वैसे तो हम किसी से अपना कुछ बात करना तो दूर की बात है, अपना वक्त देना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। लेकिन बाज़ वक़्त कुछ लोग ऐसी फॉर्मेलिटीज़ टाइप कर रहे होते हैं, तो फिर जब वो चीज़ पता चलता है तो दिल को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे ना कोई एरोगेंट हो, कोई किसी का दिल दुखाया हो, दिल फुटाया हो, या कुछ भी ऐसी हरकत की हो ना, लेकिन घूम फिर के एक दिन वो दिन ज़रूर उन पर भी आते हैं और फिर उनको रियलाइजेशन हो सकता है। और जो अच्छे लोग मिलते हैं फिर उनके साथ जब आप बिछड़ जाओगे ना, फिर आपको एहसास भी होगा कुछ लोगों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं सोचा होता है, लेकिन आपके अपने हरकतों के वजह से, सोच के वजह से, ज़्यादा शक करने की वजह से, ज़्यादा कुछ मतलब खुद को चालाक समझने की वजह से फिर वो अपने एक अच्छे खासे दोस्त को खो देते हैं। तो वो उनकी अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई सिंसियर लोग मिले नहीं सिवाय इकबाल साहब के। मुझे लगता है कि कोई इस तरह के लोग, अच्छे लोग मुझे सच में मिले नहीं। जो भी मिले सब मतलबी और फ़ायदा उठाने वाले लोग ही मिले, चाहे जिस तरह से भी हो। तो खुशी इस बात की होती है कि हमने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, ना हमने किसी के साथ, वैसे तो कोई है नहीं मेरा तो सिवाय अल्लाह के और मेरी इस छोटी सी फैमिली के सिवा। कुछ भी हो बस मेरे और मेरी ये फैमिली ही हम सरवाइव भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं। कुछ भी हो ना हो, हमारी इस फैमिली के साथ कोई नहीं है खुदा के सिवा। और किसी लोगों को तो फिर बहुत कुछ होने के बावजूद भी उनके दुख दर्द में फिर वो औलाद लोग भी काम नहीं आते हैं। वो लोग अपने कामों में, दुनियावी कामों में, रुपया पैसे कमाने के पीछे लगे होते हैं, माँ बाप को दरकिनार करते हैं। फिर वहाँ पर उनके नज़रों में जो बेटा निकम्मे है या फिर बेकार है या फिर कहते हैं ना कुछ लोग कि तुम इन सेफ हैंड्स नहीं हो, बोल चुके लोग होते हैं, वही लोग फिर काम आते हैं। अब उस वक़्त उनको रियलाइजेशन होता होगा अंदर से कि कौन सेफ हैंड में है, कौन सेफ हैंड में नहीं है। तो होता है लाइफ में, सब घूम फिर के आता है। बहुत ज़्यादा इतराने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर काट देते हैं, फिर उड़ नहीं पाते हैं। फिर उड़ना चाह के भी बहुत उड़ करके अब बैठना चाह रहे थे, उड़ने के बाद जो खुद अपने बलबूते से बैठना फिर उड़ना एक मज़ा आता है। लेकिन अल्लाह जब पर काटते हैं फिर उड़ के भी और भी उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखा है लाइफ में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी के आगे मतलब मोहताज नहीं बनाया अल्लाह ने, कभी भी किसी का मोहताज। और आज का दिन ऐसे ही कट जाएंगे, दिन बहुत जल्दी कट रहे हैं, ज़िंदगी इस तरह गुज़र रहे हैं।
مطلب ہفتہ مہینہ سال پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آیا کہاں سے گیا. زندگی جو اپنے ہے وہ قبر کے نزدیک ہوئے جا رہے ہیں. تو اسی لیے بس اپنے اپنے نام اعمال کو درست کیجیے اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اور وہ رشتہ دار سب سے خوش قسمت ہوں گے جو اپنے کوئی رشتہ دار مشکلات میں ہو اور اس کا کام آ سکے. اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے. لیکن آج تو بدقسمتی سے بہن بہن آپس میں کام نہیں آتے ہیں، جان کے بھی انجان بنتے ہیں. بھائی بھائی آپس میں روٹھے بیٹھے ہیں، سلام تک کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ماں باپ اپنے اولاد کو دو نظر کرتے ہیں، پھر جسے کمزور بچہ ہو اس سے مطلب بھی خوب اٹھاتے ہیں اور اس کو اندھیرے میں رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کی شر سے اللہ بچانا چاہیے. باقی جو رشتہ دار دور کے ہو قریب کے ہو، اگر کام آ رہا ہو اپنے رشتہ دار کے، تو جو مستحق ہے اس کے دعا عرش پہ جا کے لگیں گے ضرور. یہ میری اللہ سے پوری امید ہے اور پورا بھروسہ ہے اللہ سے. اور اللہ ان پہ رحم بھی کریں گے. اور گناہ کے بغیر تو کوئی ہوتے نہیں ہیں، سب گناہ کے پتلے ہیں، گناہ سے لبریز ہے. لیکن جو رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہو، ایک دوسرے کو دل و جان سے محبت کے ساتھ مدد بھی کرتا ہو، تو اللہ رب العزت ان کو آخرت کامیاب کریں گے اور ان کے قبر کشادہ اجالا اور ان کو یہ دنیا بھی حسین گزارنے کے نصیب ہوں گے اور آخرت ان کے کامیاب ضرور ہوں گے. کیونکہ ایک انسانیت جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے. اور باقی بس میرے دل میں آپ سب کے لیے ڈھیر ساری محبت ہے، میرے سب ویورز کے لیے جو بھی، اور میرے جتنے بھی ویورز ہوں گے ان سب سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب سے میرے دل میں ڈھیر سارے آپ کے لیے محبت ہے اور آپ سب کے لیے دعا میں یاد رکھتی ہوں پوری مسلمان امت کے لیے. اور ہم سب کو یہ دنیا آسان اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں مطلبی والوں میں سے نہ بنائے جو مطلب کے وقت مطلب نکالنے کے لیے بات کریں گے یا پھر کچھ بھی کریں گے مطلب چاہتا ہو اور دل میں کوئی انسانیت اور محبت نام کی چیز نہیں ہوں گے. تو ان کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے. باقی میں آپ لوگ سب سے بہت پیار کرتی ہوں، جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہوئے بھی میں کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتی ہوں، نہ مجھے کسی کے برائی کرنا یا سننا بھی مجھے نہیں پسند ہے. باقی جو بھی گزرا ہے وہ آخرت کے دن وہاں پہ پتہ چل جائیں گے اور اس چیز کا مجھے پورا یقین ہے، امید ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ دن آئیں گے ضرور. تو بس اپنے اپنے قبر کو کشادہ بنانے کا، اجالا بنانے کا نیک نیک اعمال کرتے رہیے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجیے اور بیک بائٹنگ سے بچیے اور غیبت مت کیجیے، سچ میں غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے اور شرک بدعت کرنے والے باز آ جائے، شرک بدعت بالکل مت کیجیے. اور بس یہی کہنا چاہوں گی. باقی بس آباد رہیے، خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور پیار بانٹیے اور اللہ سے لو لگائیے اور عمل عبادت میں جو بھی ہو سکے کرتے رہیے. کیا پتہ کون سی عبادت اللہ کو پسند آ جائے. تو اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اگلے بلاگ میں ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ یا پھر ایک نئی پکوان کے ساتھ. آج کل میرے چھٹ چھٹ پٹ پٹ والی کچن اس لیے میں آپریٹ نہیں کر رہی ہوں، بہت گرمی ہونے کی وجہ سے. میں تو ماسٹر کچن میں بھی اور میں کچن کی طرف بہت ہی کم ہی جا رہی ہوں. تو وہ مطلب بہت گرمی ہے، اسی لیے میں جھٹ پٹ پٹ والی کچن میں ابھی کچھ نہیں بنا رہی ہوں. بنا تو رہی ہوں کھانا وانا، لیکن وہ دکھانے کا مطلب اتنا مطلب بھول جاتی ہوں، وہ بھی گرمی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہے. دن میں 8-9 بار میں نہاتی ہوں کیونکہ مجھ سے گرمی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. تو جسم ایک دم ہی پاک صاف ہو گئے نہا کر کے. ویسے بھی اندرونی میرا جو نیت ہے وہ سچ میں بہت صاف ہے. مجھے کسی سے گلہ نہیں، کسی سے شکوہ نہیں. جتنا بھی پہاڑ، جتنا میرا دل بھی توڑیں گے نا میں بھول جاتی ہوں. اور اللہ مجھے اتنے بڑے بڑے آزمائش بھی کرتے ہیں نا، تب بھی میں اللہ سے شکر ہی کرتی ہوں. اور ان لاز اتنے دل دکھاتے ہیں نا، پھر بھی میں اس کو درگزر کرتی ہوں. اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو سو کال لوگ نے کیا ہوا، بیٹھتی ہوں تو وہ سب یاد آتے ہیں، لیکن میں بھلانے کی کوشش کرتی ہوں اور میں بھول بھی جاتی
चाहती हूँ। यही मेरी फितरत है, मैं दिल में नहीं रख सकती हूँ। हाँ, जो बहुत ज़्यादा अब एक बात लगी हुई है वो मेरे दिल में बसी हुई है। तो बस ठीक, अब मैं फिर मुझे मेरी जो आंसू है ना ये सच्ची वाली है, इसीलिए मेरे आँख को ना नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर झूठी वाली मगरमच्छ वाली होती ना तो आँख भी ख़राब हो चुके होते। चलिए तो फिर मैं रखती हूँ अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई लव यू ऑल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस वी ऑल विद गुड डीड्स एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत करे हम सबको। ओके बाय।